दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए उस रोमांचक टी20 मुकाबले की, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान सांसें थाम कर बैठ गया था। जी हां दोस्तों, ये वही मैच था जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 202 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया था। लक्ष्य बड़ा था, लेकिन उससे भी बड़ा था भारतीय खिलाड़ियों का हौसला। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आए थे रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली और सुरेश रैना। चारों ऐसे नाम जो किसी भी गेंदबाज के दिल में डर पैदा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उस दिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। कंगारू गेंदबाजों ने एक एक करके इन चारों महारथियों को पवेलियन भेज दिया, और जब स्कोर बोर्ड पर चमक रहा था 48 गेंदों पर 106 रन चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान में ही जीत का जश्न मनाने लगे थे। हाँ दोस्तों, वो भारतीय टीम का मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे, अब तो खेल खत्म। स्टेडियम में बैठे हजारों भारतीय फैंस के चेहरों पर मायूसी थी, पर शायद कंगारू भूल गए थे कि ये हिंदुस्तान है, वो देश जहां आखिरी सांस तक लड़ना हमारी रगों में है। और फिर वहीं से शुरू हुई थी वो कहानी जिसने 99% हार चुके मैच को जीत में बदल दिया। वो पल जब एक भारतीय शेर ने अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया से जीत छीन ली और हिंदुस्तान के माथे पर विजय का तिलक लगा दिया। कौन था वो शेर? कैसे पलटी बाजी? कब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई? इस दिल दहला देने वाली कहानी का हर सेकंड आपको झकझोर देगा और गर्व से भर देगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखें जय हिंद, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि हिंदुस्तान के शेर की दहाड़ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उस दिन की ओर। 10 अक्टूबर 2013 राजकोट के मैदान में खेले गए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के इस ऐतिहासिक मुकाबले की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है राजकोट के मैदान से, जहां कंगारुओं ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और जैसे ही मैदान पर आए एरन फिंच और निक मेडिसन, दोनों ने भारतीय गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। शुरुआत के 4 ओवरों में ही 60 रन ठोक दिए। हाँ दोस्तों, सिर्फ 4 ओवरों में पूरा स्टेडियम ऑस्ट्रेलियाई तूफान में उड़ गया था। निक मेडिसन तो मानो तूफान बनकर आए थे। सिर्फ 15 गेंदों में 34 रन ठोक दिए। लेकिन तभी भारतीय गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने कमाल कर दिया। एक शानदार यॉर्कर पर मेडिसन को बोल्ड आउट कर पवेलियन भेज दिया। मेडिसन आउट हुए, पर एरन फिंच तो जैसे किसी और ही ग्रह से बल्लेबाजी करने आए थे। उन्होंने सिर्फ 50 गेंदों में 89 रन ठोक दिए। हर शॉट में ताकत, हर बॉल पर धमाका। और फिर मैदान में आए ग्लेन मैक्सवेल, सिर्फ 12 गेंदों में 27 रन ठोककर भारत के गेंदबाजों की कमर ही तोड़ दी। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवरों में 202 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। जी हां दोस्तों, 202 रन। इतना बड़ा लक्ष्य, इतनी मजबूत ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी, और सामने थी हमारी भारतीय टीम, जिसे अब करना था नामुमकिन को मुमकिन। अब बारी थी भारत की पारी की। मैदान में उतरे हिटमैन रोहित शर्मा और गब्बर शिखर धवन। दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास था और स्टेडियम में हर फैन की आंखों में उम्मीद। पहले ओवर में गेंद थमी थी नेथन कुल्टरनाइल के हाथों में, और जैसे ही तीसरी गेंद आई, रोहित शर्मा ने गजब का कवर ड्राइव खेला। गेंद सीधे बाउंड्री पार। 4 रन। स्टेडियम में गूंज उठा, रोहित रोहित। लेकिन दोस्तों, अगला ओवर भारत के लिए जैसे तूफान बनकर आया। क्लिंट मैके ने गेंद संभाली और उनकी बाहर जाती गेंद पर रोहित शर्मा का बैट हल्का सा लगा। गेंद सीधी गई विकेटकीपर के दस्तानों में। आउट। रोहित शर्मा आउट हो चुके थे, सिर्फ 12 रन बनाकर। भारतीय टीम को पहला झटका लग चुका था, और उसी पल लगने लगा कि यह 202 रनों का लक्ष्य वाकई लोहे के चने चबाने जैसा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मुस्कुरा रहे थे। मैदान में उनका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था, यह तो बस कहानी की शुरुआत थी, क्योंकि अभी मैदान में उतरना बाकी था हिंदुस्तान के असली शेर का। मैदान में उतरना बाकी था हिंदुस्तान के असली शेर का। दोस्तों, रोहित शर्मा के आउट होने के बाद अब भारतीय टीम पर दबाव बढ़ चुका था। कंगारू गेंदबाजों का जोश 7वें आसमान पर था, और मैदान के हर कोने में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की दहाड़ सुनाई दे रही थी।
ऐसे मुश्किल वक्त में मैदान पर उतरे सुरेश रैना, भारतीय टीम के बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज, जिन्होंने आते ही शिखर धवन के साथ मिलकर कुछ शानदार शॉट लगाए। रैना और धवन दोनों ने मिलकर भारत की पारी को थोड़ा संभालना शुरू किया, लेकिन जैसे ही लगने लगा कि अब पारी पटरी पर लौट रही है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने फिर से भारत को झटका दे दिया। पारी का छठा ओवर लेकर आए नाथन कुल्टरनाइल और उन्होंने सुरेश रैना को शेन वॉटसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। सुरेश रैना ने आउट होने से पहले 15 गेंदों पर 19 रन बनाए थे, पर वो साझेदारी जो भारत को स्थिरता दे सकती थी, वो यहीं टूट गई। भारत को लग चुका था दूसरा बड़ा झटका और अब स्कोर बोर्ड पर दबाव साफ दिखने लगा था। लेकिन दोस्तों, अब जो मैदान में उतरने वाले थे वो कोई आम खिलाड़ी नहीं थे। वो थे वो नाम जो मुश्किल हालात में भी टीम को संभालना जानते हैं। वो थे विराट कोहली। जैसे ही कोहली मैदान में उतरे, राजकोट के मैदान में दर्शकों की आवाज गूंज उठी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मोइसेस हेनरिक्स ने गेंद संभाली और विराट कोहली ने अपनी पहली ही गेंद पर कर दिया कमाल। सीधे मैदान के बीचों बीच एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार। अगली ही गेंद पर विराट ने पॉइंट और थर्ड मैन के बीच से गजब का शॉट खेला, फिर 4 रन। पूरा स्टेडियम झूम उठा। ये थी विराट की एंट्री, क्लास और कॉन्फिडेंस के साथ। वहीं दूसरी ओर शिखर धवन भी पीछे नहीं हटे। हेनरिक्स के ओवर की आखिरी गेंद पर धवन ने ऑफ साइड में एक खूबसूरत शॉट लगाया और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका। अब मैदान पर कोहली और धवन दोनों डटे थे और दोनों ने मिलकर गिरते हुए भारत की पारी को धीरे धीरे संभालना शुरू कर दिया था। कंगारुओं की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ने लगी थी, क्योंकि अब मैदान में उतर चुका था वो जोश, वो जुनून और वो विराट आत्मविश्वास जो मैच की दिशा पलटने वाला था। दोस्तों, अब तक भारत ने 3 विकेट खो दिए थे और स्कोरबोर्ड पर 71 रन टंगे थे। मैदान पर थे विराट कोहली और शिखर धवन। दोनों धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया ने फिर से वार किया। 10वां ओवर लेकर आए जेवियर डोहर्टी। पहली ही गेंद पर शिखर धवन ने शानदार चौका लगाया। भीड़ झूम उठी, लगा अब रफ्तार मिल गई है। लेकिन डोहर्टी की दूसरी गेंद पर धवन ने कदमों का इस्तेमाल किया, शॉट लगाने की कोशिश की, पर गेंद और बल्ले का संपर्क ही नहीं हुआ और अगले ही पल ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर ने बिजली जैसी तेजी से स्टंप उड़ा दिए। शिखर धवन आउट। 75 रन पर भारत को तीसरा बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी खुशी में झूम रहे थे। मैदान पर उनका जश्न चल रहा था, पर भारतीय फैंस निराश नहीं थे, क्योंकि मैदान पर अब भी खड़े थे विराट कोहली। हर भारतीय फैन को यकीन था, जब तक विराट है तब तक हार नामुमकिन है। अब मैदान पर आने वाले थे वो खिलाड़ी जिसका नाम सुनकर पूरा हिंदुस्तान झूम उठता है, युवराज सिंह। वही युवराज जिसने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हराया और अब मैदान पर थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमबैक मैच खेलने। कमेंट्री बॉक्स में आवाज गूंजी, ग्रेट मोमेंट इज दिस मैन मेकिंग अ कमबैक, युवराज सिंह। पहली ही गेंद पर युवराज ने पैरों को जमाया, गेंद आई पैड्स पर और शानदार फ्लिक शॉट, गेंद गई बाउंड्री के पार। 4 रन। क्या कमाल का रिटर्न था। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। युवराज और विराट दोनों दिग्गज अब साथ खड़े थे और इन दोनों ने अगले 10 गेंदों पर 21 रन ठोक डाले। 12 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 96 रन पर 3 विकेट। अब जीत के लिए चाहिए थे 48 गेंदों पर 106 रन। मैदान पर माहौल बदल चुका था। हर भारतीय फैन की आंखों में चमक थी, हर दिल में एक ही आवाज, अगर विराट और युवी साथ हैं तो जीत पक्की है। दोनों बल्लेबाजों का आत्मविश्वास देखकर लगने लगा था कि अब ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन तभी जब स्कोर था 96 रन, कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे स्टेडियम का माहौल बदल दिया। दोस्तों, कभी कभी क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं होता, वो करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाता है। और उस दिन राजकोट के मैदान में कुछ ऐसा ही हुआ। भारतीय टीम का स्कोर था 96 रन और जीत के लिए चाहिए थे 48 गेंदों पर 106 रन। मैदान पर खड़े थे विराट कोहली और युवराज सिंह। दोनों पर करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें टिकी थीं। लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया ने मैदान में उतारा अपना सबसे खतरनाक हथियार, क्लिंट मैके। मैके ने पारी का 13वां ओवर संभाला। पहली 2 गेंदें सावधानी से खेली गईं और फिर आई वो गेंद जिसने पल भर में
पूरे भारत को सन्नाटे में डुबो दिया। मैके की तीसरी गेंद कोहली ने ताकत से खेला, गेंद उठी हवा में और बाउंड्री लाइन पर खड़े ऑस्ट्रेलियाई फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया। विराट कोहली आउट। मैदान में सन्नाटा, स्टेडियम में बैठी भीड़ के चेहरे पर मायूसी, हर भारतीय फैन का दिल जैसे टूट गया हो। कमेंट्री बॉक्स में गूंज उठा, ओह नो, दैट्स द बिग वन, कोहली इज गॉन। और दोस्तों, यही था वो पल जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। अब स्कोर था 96 रन पर 4 विकेट और चारों स्तंभ। रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना और अब विराट कोहली सब पवेलियन लौट चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैदान पर झूम रहे थे, हंस रहे थे और आपस में कह रहे थे, इट्स ओवर, इंडिया इज डन। क्योंकि अब भारतीय टीम को चाहिए थे 45 गेंदों पर 106 रन और मैदान में बचा था सिर्फ एक बड़ा नाम, महेंद्र सिंह धोनी। बाकी बल्लेबाज कोई नहीं था जो मैच पलट सके। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घमंड में डूबी थी। उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने सिर्फ विराट को नहीं बल्कि पूरा मुकाबला जीत लिया हो। लेकिन दोस्तों, कंगारू शायद भूल गए थे कि भारत कभी हार नहीं मानता। और अब मैदान में उतरने वाले थे वो कप्तान जिसे दुनिया कैप्टन कूल कहती है, एमएस धोनी। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर भारतीय फैन का दिल तेजी से धड़क रहा था। विराट कोहली आउट हो चुके थे। रोहित शर्मा, शिखर धवन और सुरेश रैना भी पवेलियन लौट चुके थे और अब मैदान पर थे। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जंग जीतकर पहली ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने उतरे युवराज सिंह और उनके साथ अब मैदान में आ चुके थे भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। अब स्कोर था 96 रन और चाहिए थे 45 गेंदों पर 106 रन। हर क्रिकेट फैन के मन में एक ही सवाल था, क्या ये दोनों असंभव को संभव कर पाएंगे? लेकिन दोस्तों, रुको जरा, ठहरो जरा, आप कहां जा रहे हैं? आपने इस मैच में अब तक देखा कंगारू गेंदबाजों का आतंक, भारतीय दिग्गजों का संघर्ष और बिना जीते ही ऑस्ट्रेलिया का अहंकारी जश्न। अब देखना यह है उन्हीं कंगारुओं के चेहरे पर मुस्कान की जगह कैसे आने वाला है डर और निराशा। तो बांध लो कुर्सी की पेटी, क्योंकि अब मौसम बदलने वाला है। अब मैदान में आने वाला है भारत का बब्बर शेर, साइलेंट किलर, करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल की धड़कन, युवराज सिंह। हाँ दोस्तों, जिसने 2007 वर्ल्ड कप में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर पूरा क्रिकेट जगत हिला दिया था, वो आज फिर से मैदान में वही तूफान लाने वाला था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंद संभाली जेम्स फॉकनर ने। यह था पारी का 14वां ओवर। फॉकनर के सामने खड़े थे युवराज सिंह। फॉकनर ने दौड़ लगाई और डाली पहली गेंद 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई खतरनाक बाउंसर। गेंद सीटी बजाते हुए युवराज सिंह के कान के पास से गुजरी। पूरा स्टेडियम थम गया। ऑस्ट्रेलियाई फील्डर हंस रहे थे। वो सोच रहे थे युवराज डर गए, लेकिन उन्हें क्या पता था वो बाउंसर नहीं बल्कि तूफान का संकेत था। अब युवराज सिंह की आंखों में आग जल चुकी थी। चेहरे पर वो पुराना आत्मविश्वास लौट आया था और धोनी दूसरी ओर शांत खड़े थे, बस एक मुस्कान के साथ, जैसे कह रहे हों, अब खेल खत्म। कंगारू दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां मैदान पर सिर्फ 2 किरदार बचे थे। एक तरफ घमंड में डूबा जेम्स फॉकनर और दूसरी तरफ भारत का बब्बर शेर युवराज सिंह। फॉकनर ने पिछली गेंद 145 की रफ्तार से डाली थी। गेंद सीटी बजाती हुई युवराज के कान के पास से गुजरी और सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई। फॉकनर मुस्कुराया, युवराज के पास आया और बोला, क्यों युवराज, गेंद दिखी नहीं क्या? पूरा स्टेडियम खामोश। कैमरे की नजर सिर्फ युवराज के चेहरे पर और तभी युवराज ने धीरे से कहा, अगली गेंद तुझे नहीं दिखेगी। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। फॉकनर दौड़ा, डाली अगली गेंद और युवराज सिंह ने उस गेंद को ऑन साइड की दिशा में इतनी ताकत से मारा कि गेंद आसमान चूमती हुई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। 6। फॉकनर हैरान, ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम सन्न। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं थी। फॉकनर ने फिर एक तेज गेंद डाली और इस बार युवराज ने बल्ला ऐसे घुमाया कि गेंद फॉकनर के सर के ऊपर से उड़ती हुई सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। एक और छक्का। अब मैदान में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, यूवी यूवी यूवी। युवराज सिंह ने फॉकनर के ओवर में कंगारुओं के घमंड को हवा में उड़ा दिया था
और अब मुकाबला बदलने लगा था। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी संभाली क्लिंटन मैके ने। यह था पारी का 15वां ओवर। मैके ने पहली गेंद डाली और युवराज सिंह ने उसी गेंद को ऑन साइड में खड़े फील्डर के सर के ऊपर से उड़ाते हुए सीधे बाउंड्री पार भेज दिया। कैमरा फील्डर पर, वो बस देखता रह गया। दूसरी गेंद आई और युवराज ने फिर वही किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2007 T20 वर्ल्ड कप में स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर लगाया था छक्का। धोनी दूसरी छोर से मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब राजकोट का यह मैदान युवराज सिंह के नाम हो चुका था। मैदान पर अब युवराज सिंह का तूफान पूरी रफ्तार पर था। क्लिंटन मैके गेंदबाजी करने आए, लेकिन शायद वो भूल चुके थे कि सामने कौन खड़ा है। मैके की पहली गेंद और युवराज सिंह ने वैसा ही शॉट लगाया जैसा उन्होंने 2007 वर्ल्ड कप में ब्रॉड की गेंद पर लगाया था। गेंद हवा चीरती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, छक्का। भीड़ में झंडे लहराने लगे। कमेंट्री बॉक्स से आवाज आई, यूवी इज बैक इन हिज जॉन। मैके ने सोचा शायद यह गलती थी, लेकिन दूसरी गेंद पर युवराज ने फिर वही किया, छक्का, ऑन द ट्रॉट। और इस बार गेंद लगभग स्टेडियम के बाहर जा पहुंची। तीसरी गेंद आई, थर्ड मैन की दिशा में खेली, गेंद सरकती हुई बाउंड्री लाइन के पार, 4 रन और। कंगारू खेमे में सन्नाटा छा गया। चेहरे उतर गए, क्योंकि युवराज सिंह ने यह साफ संदेश दे दिया था, जब मैं ब्रेट ली और मिचेल जॉनसन जैसे गेंदबाजों की लाइन और लेंथ उड़ा चुका हूं, तो तुम क्या चीज हो मैके। मैके का पूरा ओवर तबाही में बदल गया। 20 रन एक ओवर में। भीड़ खड़ी हो गई। भारतीय क्रिकेट फैंस जो कुछ देर पहले मायूस थे, अब झूम रहे थे, नाच रहे थे, क्योंकि मैदान पर लौट आया था 2007 वाला युवराज सिंह। 12 गेंदों पर 36 रन ठोककर युवराज सिंह ने न सिर्फ मैच को पलट दिया, बल्कि करोड़ों फैंस के दिलों में हम जीत सकते हैं की उम्मीद जगा दी। अब पारी का 16वां ओवर लेकर आए जेवियर डोहर्टी, और अब क्रीज पर थे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, दुनिया के बेस्ट फिनिशर, दुनिया के सबसे शांत लेकिन खतरनाक बल्लेबाज। डोहर्टी की पहली 4 गेंदें, धोनी सिर्फ 3 रन ले पाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम को लगा शायद अब रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन तभी युवराज ने जेवियर्स की आखिरी गेंद पर एक शॉट मारा। गेंद हवा में तैरती हुई सीधी बाउंड्री लाइन पार। 4 रन। 16 ओवर खत्म। स्कोरबोर्ड दिखा रहा था, भारत 137 पर 4। अब जीत के लिए चाहिए थे 60 रन 24 गेंदों में। एक तरफ युवराज सिंह जो 22 गेंदों पर 44 रन ठोक चुके थे, तो दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी, जिनके बल्ले से सिर्फ 13 गेंदों पर 11 रन आए थे। युवराज ने जब देखा कि आज धोनी का बल्ला खामोश है, तो उन्होंने मन ही मन कहा, आज नहीं रुकेगा तूफान, चाहे अकेला ही क्यों ना खेलना पड़े। अब मैदान पर हर नजर सिर्फ एक खिलाड़ी पर थी, भारत का शेर, भारत का योद्धा युवराज सिंह। विराट, रोहित, धवन और रैना सब आउट हो चुके थे, लेकिन ये वो पल था जब पूरा हिंदुस्तान सिर्फ एक ही नाम जप रहा था, युवी, युवी, युवी। मैदान पर हालात बेहद मुश्किल थे। भारत को जीत के लिए अब भी 18 गेंदों पर 37 रन चाहिए थे। युवराज सिंह ने मन ही मन एक फैसला किया, अब स्ट्राइक मैं ही रखूंगा, अब ये लड़ाई मेरी है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 17वां ओवर लेकर आए जेम्स फॉकनर, जो कुछ देर पहले युवराज के सामने अपने अहंकार में चूर होकर ताने मार चुका था, लेकिन अब किस्मत पलटने वाली थी। 17वां ओवर, फॉकनर बनाम युवराज सिंह। पहली गेंद फॉकनर ने डालते ही देखा, युवराज सिंह ने अपने अंदर का बब्बर शेर जगा लिया। गेंद आई और युवराज का बल्ला बोला, सीधा प्रहार। गेंद हवा में उड़ी और सीधी बाउंड्री पार, छक्का। पूरा स्टेडियम गूंज उठा, यूवी, यूवी, यूवी। और इस छक्के के साथ युवराज सिंह ने सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी गेंद फॉकनर ने थोड़ी फुल डिलीवरी डाली, लेकिन युवराज सिंह ने इस बार उसे सीधे मिड विकेट के ऊपर से भेज दिया। एक और छक्का। गेंद हवा चीरते हुए आसमान को चूमती हुई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर जा गिरी। कमेंट्री बॉक्स से आवाज आई, दिस इज अनबिलीवेबल हिटिंग फ्रॉम युवराज सिंह। भारतीय फैंस पागलपन की हद तक झूम उठे, क्योंकि अब जीत की खुशबू आने लगी थी। तीसरी गेंद फॉकनर ने संभलने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने ऑफसाइड की ओर एक शानदार कवर ड्राइव खेला। 4 रन। अब 3 गेंदों में 16 रन। कंगारू टीम के चेहरे पर पसीना
और युवराज सिंह की आंखों में आग का तूफान। फॉकनर अब डर चुका था। उसने अगली गेंद इतनी बाहर डाली कि वो लेग स्टंप से बहुत दूर निकल गई। वाइड बॉल प्लस बाई, गेंद बाउंड्री तक गई। कुल 5 रन। भीड़ गरज उठी। धन्य हो युवराज, धन्य हो तुम्हारा बल्ला। अब तक फॉकनर के इस ओवर में 21 रन जुड़ चुके थे और दबाव में डूबे फॉकनर ने अगली गेंद फिर से वाइड डाल दी। एक और रन जुड़ गया, कुल 23 रन। इस ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर लिखा था भारत 165 रन पर 4 विकेट, 17 ओवर। अब जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 18 गेंदों पर 37 रन। और सामने खड़ा था वही खिलाड़ी जिसे देखकर पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की हिम्मत डगमगा चुकी थी, युवराज सिंह। अब तूफान अपने चरम पर है और जब भारत का शेर दहाड़ता है तो पूरी दुनिया कांपती है। तब दोस्तों, इस मुकाबले में युवराज सिंह ने कंगारू गेंदबाजों के साथ जो किया उसे बताने की नहीं, दिखाने की जरूरत है। और ये रहा वो मंजर, वो आग, वो तबाही जिसने पूरे कंगारू खेमे को हिलाकर रख दिया। He plays that beautifully. A wide has been followed by a boundary, and I think we are on. That is timed superbly. He's hitting all this cleanly, straight onto the pads, and Yuvraj. Oh, club that one. Over the rope, orthodox 6. Picking so quickly, Yuvraj is on fire. जी हाँ दोस्तों, देखते ही देखते युवराज सिंह ने न सिर्फ मुकाबला अपने नाम किया, बल्कि उस भारतीय टीम के लिए उम्मीद की वो लौ जलाई जो लगभग बुझ चुकी थी जयपुर के मैदान पर। युवराज सिंह की इस तबाही ने ऐसा समाम बांधा कि हर चौका, हर छक्का मानो कंगारुओं के दिल पर हथौड़ा बनकर गिर रहा था। कंगारू गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पूरी तरह बिखर चुकी थी। फील्डर सिर्फ आसमान की तरफ देख रहे थे, क्योंकि युवराज सिंह ने मैदान का कोई भी कोना नहीं छोड़ा जहां से उन्होंने गेंद को बाउंड्री के बाहर न भेजा हो। एंड दैट्स गॉन अगेन, ओवर मिड विकेट, ओवर कवर, ओवर लॉन्ग ऑफ। युवराज सिंह इज अनस्टॉपेबल। कंगारू टीम के कप्तान जॉर्ज बेली का चेहरा सब कुछ कह रहा था। निराशा, डर और हैरानी। युवराज सिंह की आंधी के सामने उनकी पूरी टीम बिखर चुकी थी। धीरे धीरे भारतीय फैंस जो पहले खामोश थे अब झूम रहे थे, नाच रहे थे और चिल्ला रहे थे, यूवी यूवी यूवी। 96 रनों पर 4 विकेट गिरने के बाद जो मुकाबला लगभग हाथ से निकल चुका था, उसी मैच को युवराज सिंह ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 99% हार से निकालकर जीत के करीब पहुंचा दिया था। पूरी दुनिया हैरान थी। कमेंट्री बॉक्स में बैठा हर शख्स दंग था, क्योंकि जिस टीम को 48 गेंदों में 106 रन चाहिए थे, वो अब जीत की दहलीज पर थी। और ये सब संभव किया था एक नाम ने, युवराज सिंह ने। दोस्तों, उस मुकाबले में जब पूरी टीम इंडिया हार के कगार पर खड़ी थी, तब एक शेर मैदान पर गरजा, युवराज सिंह। युवराज सिंह ने अपनी तूफानी 77 रनों की पारी में सिर्फ 35 गेंदें खेली और उनके बल्ले से निकले 8 चौके और 6 छक्के। उनकी हर हिट ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के हौसले तोड़ दिए। हर बार जब गेंद बाउंड्री के पार जाती, जयपुर का मैदान यूवी 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 के नारों से गूंज उठता था। That's another boundary. Yuvraj is unstoppable tonight. The Aussies have no answer. युवराज सिंह की इस धुआंधार बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को हार की कगार से सीधे जीत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। और जब आखिरी ओवर लेकर आए शेन वॉटसन, तो मैदान पर मौजूद थे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने अपनी पहचान के मुताबिक वॉटसन की तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 चौके झड़कर भारत को विजयी रन दिला दिए। अब आप सोचिए दोस्तों, वो महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा फिनिशर कहा जाता है, जिन्होंने इस मुकाबले में 21 गेंदों पर सिर्फ 24 रन बनाए, उनके साथ खड़े वो हीरो थे युवराज सिंह, जिन्होंने अपने अकेले दम पर पूरा मैच पलट दिया। कहते हैं ना, हीरो वो नहीं जो अंत में जीत का श्रेय ले जाए, हीरो वो है जो टीम को हार से निकालकर जीत तक पहुंचाए। और वो हीरो थे युवराज सिंह। लेकिन अफसोस, जिस खिलाड़ी ने भारत को 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप जिताने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, उसे ही 2015 और 2019 के वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। वाह रे धोनी, और वाह रे भारतीय क्रिकेट मैनेजमेंट, जिस हीरे ने देश को 2-2 बार गौरव दिलाया, उसे ही नजरअंदाज कर दिया गया। दोस्तों,
अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको नहीं लगता कि युवराज सिंह को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो सच्चे हकदार हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भी मानते हैं कि युवराज सिंह असली हीरो हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें।